लीजिए पापा जी, आ गया आपका नया घर। अरे बेटा जी, ये तो वृद्धाश्रम है। हाँ, तो यही तो आपका नया घर है, वृद्धाश्रम। आज से आप यही रहेंगे। क्या? और बच्चों, तुम दोनों ने तो मुझे बोला था कि मुझे नया घर दिखाने लेके जा रहे हो मेरा। अरे पापा जी, आपको समझ नहीं आती है क्या? यही आपका नया घर। ये पकड़िए बैग और जाइए अपने नए घर में। बेटा, ऐसा मतलब तुम सब भी मेरे साथ रहोगे मेरे इस घर में? अबे बुढ़े, तू पागल वागल हो गया क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा? हम लोग तो अपने घर में रहेंगे, बस तू यहाँ रहेगा वृद्धाश्रम में अकेला। अरे ऐसा मत करो, तुम मुझे धोखे से यहाँ लेके आए हो। अरे तुम तो कह रहे थे कि मुझे नया घर दिखाने लेके जा रहे हो मेरा। हाँ, तो नया घर ही तो दिखाने लाए हैं, लेकिन आपका, हमारा नहीं। आप रहेंगे इस घर में। चलो गुन्नू बेटा, बाय बाय बोल दो दादाजी को। आज से दादाजी ना यहीं पे रहेंगे। अरे नहीं बेटा, मैंने किसी और के साथ दिल नहीं लगाना। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मेरी पोती चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। मैं आम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ बेटा। मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना अपनी पोती के साथ हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। देखिए पापा जी, बात कुछ ऐसी है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। और आप ना एक नंबर के अनपढ़ गवार हैं। आपको ना रहने का सलीका ना किसी और चीज का। आप उस सोसाइटी में रहेंगे ना तो रोज कंप्लेंट्स आएगी, जो कि मैं टॉर्चर सह नहीं सकती हूँ। तो प्लीज आप वृद्धाश्रम जाइए और हमारा ना पीछा छोड़िए। अरे बेटा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुम कहोगे ना, मैं सारा दिन सोसाइटी से बाहर ही निकलूंगा, अंदर ही रहूंगा, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। अरे पापा जी, बस भी करिए। आपको समझ में नहीं आता है क्या? एक बार बोल दिया ना कि आप उस सोसाइटी में नहीं रह सकते हमारे साथ, और ना ही हमारे उस घर में। यही आपका आज से नया घर। जाइए यहाँ से। अरे नहीं बेटा। पापा, मम्मा, अब दादाजी ये वाले घर में रहेंगे? हाँ बेटा, आज से तुम्हारे दादाजी ना यहीं पे रहेंगे। फिर मैं भी दादाजी के साथ ही रहूंगी इस नए घर में, क्योंकि दादाजी तो है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं, इसलिए मैं दादाजी के साथ ही रहूंगी बस। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हमने तुम्हें बड़ा और काबिल इंसान बनाने के लिए, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी सोसाइटी में घर लिया है, और तुम कह रही कि दादाजी के साथ वृद्धाश्रम में रहना है? नहीं मामा, मुझे नहीं रहना है उस सोसाइटी में, मुझे दादाजी के साथ ही रहना है बस। कुछ समझाइए ना आप इसे। गुन्नू बेटा देख, मैंने तुझे बोल दिया ना कि तू दादाजी के साथ नहीं रहेगी, तू अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेगी, और वो भी सोसाइटी में, हमारे नए घर में। दादाजी को जाने दे वृद्धाश्रम में, और भूल जा कि तेरे को दादाजी थे, समझी? और आप हमारा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए यहाँ से, चले यहाँ से। एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप कौन और आप कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? हम जो मर्जी करें, आपको क्या लेना देना? जी हाँ, और ये हमारा फैमिली मैटर है। आप कौन होती है हमारे फैमिली मैटर में बीच में बोलने वाली? आप अपने काम से काम रखिए और जाइए यहाँ से। मैं मानती हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है, और मैं होती कौन हूँ बीच में बोलने वाली? मैं कर ही क्या सकती हूँ? पर ये बच्ची, ये अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है, इसके लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ना। क्या मतलब आपका? अभी बताती हूँ। बेटा तुम बताओ, तुम्हें मम्मी पापा के साथ रहना है या दादाजी के? मैं अपने दादाजी के साथ रहना चाहती हूँ। जब मम्मा पापा जॉब पर चले जाते हैं तब वही मेरा ध्यान रखते हैं और वही मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए मुझे दादाजी के साथ ही रहना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने दादाजी के साथ ही रहोगे। मैं एक लॉयर हूँ, और मैंने वहां खड़े होकर सब सुना कि आप अपने बूढ़े पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं जबरदस्ती, और आपकी बेटी ये खुद अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है। आप इन्हें भी अपने दादाजी से दूर कर रही हैं, तो मैं इसके लिए तो ये केस लड़ सकती हूँ और कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती हूँ आप दोनों को। क्या मतलब है आपका? किस सजा दिलवा सकती है? आप ये क्या बोल रही हैं? क्यों? आपकी बेटी अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है और आप जबरदस्ती उसे दूर कर रही हैं अपने दादाजी से, तो केस तो बनता है ना? सुनिए, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये वकील है, अगर इसने केस वेस फाइल कर दिया तो हमें जेल भी हो सकती है। ये पंगे में नहीं पड़ते। एक काम करते हैं, पापा जी को घर पर ही ले चलते हैं, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। सॉरी मैडम, हमारी गलती है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी बेटी उनके साथ रहना चाहती है तो हम उन्हें अलग नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। अगर आप सच में अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो उसे फैमिली के बीच में रखिए, फैमिली से दूर मत लेके जाइए, क्योंकि एक बच्चा फैमिली में रहकर जितना सीख सकता है ना, वो किसी भी हाई से हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में नहीं सीख सकता। और आप क्या कह रही थी कि आपके ससुर जी हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी को मैच नहीं करेंगे, वो उसके लायक नहीं है, इसलिए आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने आई हैं। मैडम जी, लोगों को देखकर मत बदलिए, बल्कि ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको देखकर बदलें। आप सही कह रहे हैं मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद मैं अपने ससुर जी को कभी फोर्स नहीं करूंगी कि वो वृद्धाश्रम रहे। मैं अपनी बच्ची को अपने दादाजी से दूर नहीं करूंगी, बल्कि उन्हें अपने साथ रखूंगी और उनका ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं समझ गई फैमिली सबसे बड़ी चीज़ होती है। थैंक यू, सॉरी। यही सही रहेगा आपके लिए, वरना आप सोच भी नहीं सकती कितने लंबे टाइम के लिए आप दोनों अंदर जा सकते हैं। वेरी गुड बेटा, तुमने अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया कि फैमिली कितनी जरूरी होती है, और माँ बाप की जगह घर में होती है, वृद्धाश्रम में नहीं। जाओ अपने दादाजी के पास।